सखी के निया से आवे रवि दास ए सखी पूर्व से आवेला भीम रामया मेटकर हो पूर्व से आवेला भीम रामया मेटकर हो देला हाथ हम जोरिए सखी। ये बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में कुछ बताएंगे आप? बाबा साहब जब अगर समाज में ना आए होते तो हमारी लोगों की ये पोजीशन बिल्कुल जीरो हो जाती। बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस है और चूंकि उन्हीं के माध्यम से आज हम आपके सामने कैमरे के सामने बात कर रहा हूँ, उनकी देन है हमारे समाज के लोगों के, दलित समाज के लोगों के लिए। पहले साफ पानी पीने का अधिकार नहीं था। ऐसा वो हम महाराष्ट्र गए, जहाँ पर महाराष्ट्र में पानी पिलाया बाबा साहब ने, वहाँ पे संघर्ष किया, वहाँ पे हमने होया है, सब जगह गए हैं। जब जब चाहे कांग्रेस की सरकार रही और भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, ये लोग गैर बराबरी वाले हैं, तो वे बाबा साहब के संविधान के साथ अन्याय करते हैं। बाबा साहब ने सबको बराबरी का अधिकार दिया था। बाबा साहब का संविधान सच्चा सा लागू होगा पूरी तरीके से, तभी इस देश की दशा और दिशा दोनों बदलेगी। बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में कुछ बताएंगे आप? बाबा साहब अम्बेडकर ने देश को संविधान दिया, उन ग्लोबल लीडर हैं विश्व के, उनके बारे में बताना क्या दुनिया जानती है उनके बारे में, उनके व्यक्तित्व को अगर कोई न पहचाने तो। कहाँ से आए हैं आप? विधानसभा रसड़ा। क्या नाम है आपका? अनिल कुमार शास्त्री। कब आ गए हैं? तो आप कब आ गए थे यहाँ से रसड़ा से? रसड़ा हम यहाँ आ गए 3 बजे भोर में। 3 बजे भोर में आ गए थे? कब चले थे वहाँ से? वहाँ से हम लोग चले थे 7:30-8 बजे। अच्छा जी। और से बस हम लोग हाल्ट किए। बस उससे आए थे क्या? बस से। अच्छा जी। तो क्या सोच करके चले थे घर? आज क्या है जो है यहाँ क्या करना है? बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस है और चूंकि उन्हीं के माध्यम से आज हम आपके सामने कैमरे के सामने बात कर रहा हूँ, उनकी देन है हमारे समाज के लोगों के, दलित समाज के लोगों के लिए, तो उनको श्रद्धांजलि देने हम आए। अच्छा जी। तो ये नई पीढ़ी को क्या संदेश देंगे? जो नई पीढ़ियां हैं, जो बाबा साहब अम्बेडकर और तथागत गौतम बुद्ध, बाबा साहब के बाद माननीय कांशीराम साहब की बात करें, कितना वह उतना पहुंच पा रही है जो आज की जो पीढ़ियां हैं? करीब करीब पहुंच पा रही हैं और बहुत परिवर्तन हो चुका है। और इस सोई हुई कौम को जो है मनोहर जी ने जगाया और आज उन्हीं के इस बनाए स्थल पर आज हम लोग जो है बाबा साहब का श्रद्धांजलि देने जो है हम लोग आए हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आप हमसे मिले, पुष्प अर्पण किए हम लोग रसड़ा विधान। आप भी रसड़ा से? जी 300 ज्यादातर रसड़ा से लोग आए। आप भी रसड़ा से आए? जी हम लोग विधानसभा के सारे लोग हैं। ये सारे लोग रसड़ा के? नहीं सारे लोग नहीं है, हम लोग जो यहाँ बैठे हैं ये लोग सारे लोग रसड़ा के हैं। आजमगढ़ मंडल। अच्छा आजमगढ़ मंडल। आपका रसड़ा नाम ध्रुवपति नाम है हमारा। ध्रुवपति जी। पुष्पार्पण किया? हाँ पुष्पार्पण किया। अच्छा एक मिनट। अच्छा ये उमा शंकर सिंह जी का है, देखिए इकलौते विधायक जो है इस वक्त बहुजन समाज पार्टी के, उनका पोस्टर। अच्छा इन्होंने ही गाड़ी की थी? अच्छा। एक महिला इधर भी हैं, बात करते। क्या नाम है आपका? लालसा देवी। वो और पुष्पार्पण किया आपने जी बाबा साहब को? हाँ। बाबा साहब को जानती हैं ठीक ठाक से? हाँ ठीक ठाक से जानती हैं। शादी ब्याह में भी देख रहा महिलाएं बाबा साहब का गाना वाना गा रही हैं। हाँ। आप लोग भी गाती हैं? हम लोग गाते हैं। सही बताइए। सही बताएंगे। थोड़ा सा चचा इधर ये तो कोई गाना गाती है शादी वादी में बाबा साहब? हाँ बाबा साहब के साथ एक लाइन सुना सकती है? कौन गाना कुछ याद हो तो सुना दीजिए। हाँ। और महिलाओं को गाना चाहिए, बाबा साहब ने बहुत कुछ किया महिलाओं के लिए जी। पूरे देश भर के महिलाओं के लिए उन्होंने किया था जी। कुछ है याद आपको गाना? गाना कुछ याद है। हाँ। लेकिन अकेले हैं ना हम लोग। एक लाइन खाली गा। हाँ। खाली एक लाइन गा। तो जाने तो कि सच कह रही हैं, गाई हैं कि नहीं गाई हैं? केनिया से आवेला भीम हमरे बाबा हो। क्या बात है।
केनिया से आवे पूर्व से आवेला भीम रामया में सखी केनिया से आवे रविदास ए सखी सखी केनिया से आवे रविदास ए सखी पूर्व से आवेला भीम रामया मेटकर हो पूर्व से आवेला भीम रामया मेटकर हो देला हाथ हम जोरिए तो सखी। ये शादी विवाह में से आप लोग गाती हैं? हाँ जी, सब महिलाएं गाती हैं क्या? सब महिलाएं गाती है। तो इससे जो है आप क्या सीख मिलती है कि बाबा साहब, ये तो जानती होंगे ना, बाबा साहब ने आप लोगों के लिए बहुत बाबे साहब के मानते हैं ही हैं। अच्छा। सब फोटो आप पूजा उजा नहीं करते? पूजा उजा सब लोग करते हैं लोग। खाली बाबा साहब? बाबा साहब के। तो आज आपने बाबा साहब के यहाँ साहब का पूजा उजा हम लोग कर लिए हैं। अच्छा, कर लिया। हाँ। और महिलाएं आई हैं कि आप ही आई? हम आए हैं और महिलाओं वो मीटिंग में आए हैं लोग एक ठंडी की मौसम से। हाँ, सब लोग घूम रहे होंगे इधर। हाँ, इधर उधर घूम रही है। अच्छा, आप कहाँ से आए? आप भी रसना से आ गए? कला सही नहीं क्या कहाँ से आए हैं आप? अच्छा, आप लोग भी रसना से, आप भी रसना से आए हैं? कहाँ से आए हैं? अच्छा, सीतापुर वाले इधर। क्या चाचा, क्या नाम है आपका? हमारा नाम है शंभू जी। तो सीतापुर से आप आए हैं? हाँ जी। कोई लाया कि अपने चले आए? नहीं लाया है। अच्छा। हाँ। तो गए थे आप बाबा साहब को पुष्प अर्पण किया आपने? वहाँ गए थे। अच्छा। हाँ, और हम चले थे समर्थ हुए। कुछ बताएंगे बाबा साहब के बारे में? कुछ बताएंगे आप? बाबा साहब ने क्या किया? हाँ। उन्होंने बहुत अधिकार दिया पूरे देश भर के लोगों वो तो है देवे कहीं। हाँ? सही बात। सुना था आपने कि पानी वानी पीने का अधिकार नहीं था हम लोगों को, बाबा साहब ने दिलाया? हैं? हाँ, ये सब सुने नहीं। तो ये सब सुने थे ना, बताए होंगे आपके पिता उता जी तो बताए होंगे ना? पिताजी नहीं तब जानते रहे। हाँ। ना नहीं, हम कह रहे पानी पीने का अधिकार तो बाबा साहब ने दिलाया। पिताजी तो पहले रहे तब ये भीम का नाम नहीं था। हाँ हाँ हाँ। हाँ, नाम तो ये नहीं, तो हम नाम नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं उस वक्त पानी पीने का अधिकार हम लोगों को नहीं था कि कहीं जाकर किसी के नल का पानी पी ले। सही बात। साफ पानी नहीं मिलता था। नहीं मिलती रहे। तो बाबा साहब ने पानी पीने का अधिकार दिलाया। हाँ। अच्छा, चलिए, ये आप कहाँ से आए हैं? हम बेलथरा रोड विधानसभा। कौन? बेलथरा रोड। बेलथरा रोड। क्या नाम है? दीनानाथ। हो गया पुष्प अर्पण कर लिया? हाँ, पुष्प अर्पण कर लिए। अच्छा अच्छा। तो ये देखिए जो है पूरा का पूरा जो मैदान देख रहे हैं, क्या हुआ, कुछ रिकॉर्ड कर रहे हैं क्या? किशोर कुमार जी हैं जो मिशन गायक हैं इधर, बातचीत। तो ये देखिए, ये पूरा का पूरा जो मैदान है वो पूरी तरह से पूरे उत्तर प्रदेश से, देश भर से, कुछ बिहार और मध्य प्रदेश के भी लोग आए होंगे। बहुजन समाज के लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। ये जो स्थल है इस वक्त केवल ये बाबा साहब अम्बेडकर का जो है वो पार्क नहीं, बल्कि ये बहुजनों के लिए अब एक तीर्थ स्थल बन चुका है। चाचा, कहाँ से आए आप? हाँ भैया, कहाँ से आए? चौखड़ी खेल से आए। चौकड़ी? हाँ, ये काकोरी साइड पर मलिहाबाद क्षेत्र है। काकोरी है ही लखनऊ ना? हाँ हाँ, लखनऊ, यही लखनऊ में पड़ता है। ये हुआ पुष्प अर्पण कर लिया? हाँ, है जी। बाबा साहब पुष्प अर्पण कर लिया? हाँ, पुष्प अर्पण गया है। कहाँ से? आप भी वहीं से? हाँ, वहीं से हम भी हैं, साथ से सब लोग हैं। कुछ बाबा साहब के बारे में बताएंगे आप लोग? बाबा साहब पीढ़ियाँ थोड़ा कम समझ रही हैं बाबा साहब को, लगता है ऐसा? हम लोग तो पता था कि बाबा साहब ने बहुत कुछ किया, लेकिन क्या किया कुछ पता नहीं। अरे उन्हें भाई संविधान को बनाया और हमें ये सब बनवा दिए जो बहुत कुछ किया उन्होंने, वो महान रहे। अच्छा। उनके आगे कहाँ तो कितनी उम्र है आपकी? हमारी 70-75 साल उम्र है। 75 साल की उम्र? हाँ जी। ये हम जो है हमारे बचपन में बाबा साहब थे। हाँ हाँ, आपके बचपन में तो रहे। मतलब हम जो यहाँ लखनऊ में आए हैं, हम रहने वाले तो यहाँ दुबग्गा के पास रहने वाले हैं। अच्छा। उधर वहाँ रहते हैं। अब यहाँ जो है हमारे बचपन में बाबा साहब जब आए हैं यहाँ हजरतगंज में, हाँ हाँ। तो हमारे मम्मी पापा ने आए थे देखने।
अच्छा, उनको देखने के लिए आए। हाँ, उनको देखने कुछ थे। पिता उता जी आपके बताते रहे होंगे ना, पहले साफ पानी पीने का अधिकार नहीं था, ऐसा वो हम महाराष्ट्र गए, जहाँ पर महाराष्ट्र में पानी पिलाया बाबा साहब ने, और वहाँ पे संघर्ष किया, वहाँ पे हमने होया है, सब जगह गए हैं। तो बाबा साहब के संघर्षों की बदौलत ही साफ पानी, साफ जगह, साफ खाना, तालाब में पानी पीने के लिए उन्हें अधिकार दिया। उन्हें लाठी डंडा खाया, उनका एक भाई वहाँ पर उनको मारा गया, उनको सब कुछ वहाँ पर भया, और बड़ी मुसीबत से जो है पानी पीने का हमको लोगों का अधिकार मिला है। अच्छा, ये नई वाली जो पीढ़ी है, लगता नहीं कि पढ़ना उड़ना नहीं चाहती बाबा साहब के बारे में? जी, तो ये माई बाप माताई बाप कमी है ना, इनके जो है चार विचार बाबा साहब को बताना चाहिए इनके, कि किस तरीके से तुमको रहना चाहिए, बाबा साहब के बारे में बताओ तो उनको जानकारी हो। वो वही में यहाँ हिंदू बाद में यहाँ भ्रम जात लोग। अच्छा, ये एक भंते जी हैं, बहुत भिक्षु हैं, बात करते हैं। ये नीचे उतर रहे हैं, एक मिनट में। भंते जी हैं, बंदामी भंते, कह रहे थे कि बाबा साहब अम्बेडकर का आज परिनिर्वाण दिवस। इधर आ जाओ, इधर सुनो। बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस है आज। पूरे देश भर के, क्या पूरी दुनिया भर के लोग, दुनिया भर में कोई ऐसा देश नहीं जहाँ बाबा साहब अम्बेडकर के प्रशंसक ना हो। लेकिन लोगों के बीच ये बातें हैं कि जो नई पीढ़ियां वो बाबा साहब के बारे में थोड़ा कम पढ़ रही हैं, ऐसा कुछ है लगता है आपको? आप तो बुद्धिमान लोग हैं। नहीं बढ़ रहा है। अच्छा। हमारा दम आगे बढ़ रहा है। अच्छा, हाँ। ये बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में कुछ बताएंगे आप? बाबा साहब, हाँ, बाबा साहब के अम्बेडकर के विषय में बताएंगे। हाँ। बाबा साहब जब अगर समाज में ना आए होते तो हमारी लोगों की ये पोजीशन बिल्कुल जीरो हो जाती। कौन सी पोजीशन? अरे जो लोग हम आज भ्रमण कर रहे हैं इधर उधर, और ये जो विकास हो रहा है, ये देन बाबा साहब की है। अच्छा, इसीलिए हमारे इष्ट देवता माने जाते हैं। अच्छा। इन्होंने तो कहा था हमको देवता न मानो, लेकिन हम लोग इसी को मानते हैं जो देने का काम किया। बुद्धिस्टों में देवी देवता कहाँ हो गया? नहीं, बौद्धे ने देवता नहीं है, लेकिन बाबा साहब ने सबके लिए, समाज के लिए सारा कार्य किया है। अच्छा, इसलिए बाबा साहब के आज पुष्पांजलि दिवस सारे संसार में मनाई जाती है, पूरे विश्व में मनाई जाती है। तो एक चीज बताइए, जो सबसे बड़ी चीज थी बाबा साहब अम्बेडकर ने, पानी पीने, साफ पानी पीने का अधिकार जो बहुजनों को नहीं था, दलितों को नहीं था, शूद्रों को नहीं था, वो बाबा साहब अम्बेडकर ने दिलाया। जी, बाबा साहब ने दिलाया। अच्छा, बहुत कुछ दिलाया। बाबा साहब ने जो कुछ दे कर गए हैं, वो उनकी चाहे जितना इनकी हम प्राप्त नहीं कर पाते। बाबा साहब ने सब समाज के लिए पानी पीने का अधिकार दिलाया। आज समानता का अधिकार है। आज जो ये सांसद हैं, लड़ रहे हैं, दरोगा बन रहे हैं, ये देन बाबा साहब की है। शिक्षा का अधिकार बाबा साहब ने दिलाया। आप कहाँ रहते हैं? हम रहते हैं सीतापुर डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, आप लोग सीतापुर से आए? जी हाँ, सीतापुर। आप बनते, आप भी वहीं से? वहीं से आए, सीतापुर से आए। तो देखिए, ये तमाम लोग, बहुत भिक्षु भी यहाँ पहुँचे हैं। पूरे देश भर के जो बहुजन समाज के लोग हैं वो यहाँ, केवल उत्तर प्रदेश के नहीं है बल्कि मध्य प्रदेश, बिहार से भी लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। एक तरह से कहा जाए तो ये बहुजनों का एक तीर्थ स्थल है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन मुख्य परिसर। और 6 दिसंबर 1956 का वो दिन, वो तारीख जो पूरे देश, क्या पूरी दुनिया भर में वो जो है दुख की घड़ी लेकर के आई थी, जहां पूरा का पूरा जो देश और पूरा का पूरा जो विश्व था, उसने एक बहुत ज्ञानी व्यक्ति को खोया था। नाम था बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उस सदी के वो क्रांतिकारी व्यक्ति थे। उन्होंने वो क्रांति लाई थी जिस क्रांति ने दुनिया भर के उन तमाम ऐसे दबे कुचले लोगों की जिंदगी बदल दी थी। वो बाबा साहब अम्बेडकर का आज परिनिर्वाण दिवस है, जिसे मनाने के लिए पूरे देश भर, पूरे देश का, पूरी दुनिया के लोग, कहा जाता है कि पूरी दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं है जहां बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी ना हो, जहां बाबा साहब अम्बेडकर के प्रशंसक ना हो। बाबा साहब अम्बेडकर जिनको पूरी दुनिया में ज्ञान का प्रतीक माना जाता है, ये बात और है किसी देश में उनकी उपेक्षा हुई, और आज भी बहुत सारे लोग हैं जो उनकी विचारधारा की उपेक्षा करते रहते हैं। लेकिन आज उस देश में उन तमाम बहुजन समाज के लोग जो बाबा साहब के अनुयायी हैं, बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में जानते हैं और उनके विचारों से प्रेरित होकर के उस मिशन को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी एक झलक आपको लखनऊ में दिखाई दे रही है। लखनऊ के इस जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन
परिसर स्थल में आप देखेंगे तो पूरा का पूरा जो परिसर स्थल है वो भरा है। बिल्कुल ये सुबह का वक्त है जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो ये बहुत सारे लोग इधर भी हैं, मुख्य द्वार है, बाबा साहब अम्बेडकर की इसमें प्रतिमा है जहाँ लोग पुष्प अर्पण करने के लिए जा रहे हैं। कुछ लोग इधर भी बैठे हुए हैं। सर कहाँ से आए हैं आप? प्रयागराज इलाहाबाद। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? मंसूर अहमद सिद्दीकी। तो पुष्प अर्पण कर लिया आप? जी जी जी। बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में कुछ बताएंगे आप? बाबा साहब अम्बेडकर ने देश को संविधान दिया, उन ग्लोबल लीडर हैं विश्व के, उनके बारे में बताना क्या दुनिया जानती है उनके बारे में, उनके व्यक्तित्व को अगर कोई न पहचाने तो। हाँ। बाबा साहब के मुकाबले तो मुझे नहीं लगता कि आने वाले वक्त में भी कोई खड़ा हो पाएगा देश में। कोई नहीं खड़ा हो पाएगा, अभी तक ना कोई खड़ा हो पाया है ना कोई खड़ा हो पाएगा। अच्छा। उस व्यक्तित्व का, उस दिमाग का कोई नहीं खड़ा हो पाएगा। बाबा साहब अम्बेडकर को पूरी दुनिया मानती है, पूरे दुनिया में उनके अनुयायी हैं। बाबा साहब अम्बेडकर के पूरे दुनिया में उनके प्रशंसक हैं, बड़े बड़े इतिहासकार उनकी प्रशंसा करते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर के लगता नहीं कि इस देश में जो उनकी विचारधारा है उस पर हमेशा कुचक्र हुआ, हमेशा साजिशें हुई, आज भी हो रही हैं? जब जब चाहे कांग्रेस की सरकार रही और भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, ये लोग गैर बराबरी वाले हैं, तो वे बाबा साहब के संविधान के साथ अन्याय करते हैं। बाबा साहब ने सबको बराबरी का अधिकार दिया था, मगर जब जब ये सरकारें आती है तब बाबा साहब के संविधान को दबाने की कोशिश करते हैं। मगर बाबा साहब ने जो संविधान लिखा है, बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी आदरणीय बहन जी के नेतृत्व में, तो बाबा साहब का संविधान सच्चा सा लागू होगा पूरी तरीके से, तभी इस देश की दशा और दिशा दोनों बदलेगी। तो देखिए, ये जो चीज़ें हम बता रहे थे बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में जो चर्चा कर रहे थे, आज 6 दिसंबर है और हमने पहले भी बताया कि 6 दिसंबर की वो मनहूस तारीख जिसने इस देश के दलितों और पिछड़ों को बड़ा दुख दिया था। जैसे ये खबर आई थी कि बाबा साहब अम्बेडकर इस दुनिया में नहीं है तो पूरा का पूरा देश शोक में डूब गया था। वो बाबा साहब अम्बेडकर का आज परिनिर्वाण दिवस है। लगातार लोगों से बातचीत कर रहे हैं और जानने का प्रयास कर रहे हैं कि क्या आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो बाबा साहब की विचारधारा को थोड़ी ज़्यादा अच्छे से पढ़े, बाबा साहब के उन तमाम चीज़ों को अच्छे से पढ़े, तो आने वाले वक्त में बहुत सारा और भी परिवर्तन है जो इस देश और दुनिया में देखने को मिलेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।